हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि मैं प्राचीन इतिहास से एक सीरीज लेके आ रहा हूँ, जिसमें हर चैप्टर पे 30 क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं, मैं लेके आ रहा हूँ। आपके सारे एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने ये क्वेश्चन बनाया है। मैं आशा करूँगा ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। चलिए, समय को बिना व्यर्थ किए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है, वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? ऑप्शन दिया हुआ है: अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क, सिमुक। दोस्तों, ये क्वेश्चन एसएससी 2002 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अशोक, ऑप्शन ए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? चंडालिका, चारुलता, गौतमी, कारुआकी। ये क्वेश्चन भी एसएससी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, कारुआकी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एकरूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? अर्धमागधी, सौरसेनी, मागधी और अंगिका। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अर्धमागधी, ऑप्शन ए। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहां भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली। ये क्वेश्चन भी एसएससी 1999 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों तक्षशिला, ऑप्शन बी। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान प्रियादसी भी था? अशोक, चंद्रगुप्त, गौतम बुद्ध, महावीर। ये एसएससी 2003 में भी आया था और उत्तर प्रदेश पीसीएस में भी आया हुआ था 2011 में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अशोक। दोस्तों, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि सारे क्वेश्चन में एसएससी और ईयर दिया हुआ है, इस ईयर में आया हुआ था। तो इसका मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये एसएससी में ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एसएससी सारे एग्जामों में मुख्य एग्जाम है जो हर साल होता है, और ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो अभी रेलवे के भी एग्जाम होने वाले हैं असिस्टेंट लोको पायलट का, उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब तक हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग के 5 के 5 क्वेश्चन सही हुए होंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य, गुप्त, कुषाण, कण्व।
इसका सही आंसर होगा दोस्तों मौर्य, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक, गौतम बुद्ध, चंद्रगुप्त, खरगोन। ये एमपीपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है 1995 में। इसका सही आंसर होगा दोस्तों अशोक, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ, जेम्स प्रिंसेप। ये क्वेश्चन छत्तीसगढ़ पीएससी में अभी आ चुका हुआ है, बीपीएससी में भी आ चुका है, एसएससी में भी आ चुका है और यूपीएससी में भी आ चुका है। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, जेम्स प्रिंसेप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य अथवा चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, अजातशत्रु। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? जूडिज्म, बौद्ध, हिंदू, जैन। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बौद्ध। दोस्तों अब तक हम लोग ने 10 क्वेश्चन कर लिए हैं। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? शुद्धोधन, उमागुप्त, चाणक्य, शूद्रक। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चाणक्य, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सांची किस कला और मूर्ति कला का निरूपण करता है? जैन, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई। इसका सही आंसर होगा दोस्तों बी, ऑप्शन बी, बौद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, समुद्रगुप्त, बिंदुसार। इसका सही आंसर होगा दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की?
बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंबिसार? इसका आंसर दे दिया गया है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? पर्ण, तोल, काकड़ी, दिनार? इसका सही आंसर होगा दोस्तों पर्ण, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अजातशत्रु। अजातशत्रु मौर्य वंश का शासक नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल, इनमें से कोई नहीं। अभी हम लोग जितने भी क्वेश्चन देख रहे हैं सब आरआरबी में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा कुणाल। कुणाल अशोक का उत्तराधिकारी थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था? अशोक का, चंद्रगुप्त का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, समुद्रगुप्त का? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त का, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य, शुंग, गुप्त, कुषाण? यह क्वेश्चन एसएससी 1999 में आया हुआ था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था? वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन? यह क्वेश्चन बीपीएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा तक्षशिला, ऑप्शन सी। दोस्तों अब तक हम लोग ने 20 क्वेश्चन कर लिए। मैं आशा करता हूं कि ये मेरा एमसीक्यू सेशन आप लोग को पसंद आ रहा होगा। दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये आप वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका? बीपीएससी में 2 बार आया हुआ है और एमपीपीएससी में 1 बार आया हुआ क्वेश्चन है और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों इंडिका, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है भास, शूद्रक, विशाखदत्त, अश्वघोष। इसका भी ऑप्शन दे दिया गया है, इसका सही ऑप्शन होगा विशाखदत्त। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है दिव्यावधान, अर्थशास्त्र, इंडिका, अशोक के शिलालेख। ये क्वेश्चन बीपीएससी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा इंडिका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी। इसका सही आंसर है दोस्तों प्राकृत। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, कुणाल। इसका सही आंसर है दोस्तों चंद्रगुप्त, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? 4, 5, 6, 7। इसका सही आंसर होगा 7, ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियां, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन। इसका सही आंसर होगा राजनीतिक नीतियां, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? अफगानिस्तान, बिहार, श्रीलंका, कलिंग। इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रम द्वितीय, कनिष्क। इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था ईंटों का, पत्थर का, लकड़ी का, मिट्टी का।
इसका सही आंसर होगा लकड़ी का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बराबर जहानाबाद जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने, थारुओं ने, जैनों ने, तांत्रिकों ने? बराबर की गुफाओं जो जहानाबाद जिला में है, उसका उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया है, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा आजीविकों ने, ऑप्शन ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सोपारा अभिलेख? इसका सही आंसर होगा रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? मस्की का लघु स्तंभ, रोमिंदेय स्तंभ, क्वीन स्तंभ, भाभरू स्तंभ? इसका सही आंसर होगा मस्की का लघु स्तंभ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया कनिष्क द्वारा, हर्ष द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा, समुद्रगुप्त द्वारा? इसका सही आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में, ऋषिकेश में? इसका सही आंसर होगा कालसी में। दोस्तों आज का एमसीक्यू सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं आशा करता हूं मेरा ये एमसीक्यू सेशन आप लोग को पसंद आया होगा। दोस्तों मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और मुझे कुछ भी राय या सलाह या किसी भी त्रुटि को बताना चाहते हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।